अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी अम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि बाद हम दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम बर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे मामे की जीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा उर्स मुक़द्दस में तशरीफ लाए तमाम सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। देखें, रात बहुत हो गई है और अगर आपकी तबीयत पर गिरा गुजर रहा हो, सख्ती लग रही हो, तो आप मुझे बता दें। और आप बैठे हैं इतनी रात तक, बड़ा मुझे खुशी है, अल्लाह का शुक्र है। मगर अगर आपको लगता हो कि अब आप तकरीर नहीं सुन पाएंगे और अब आपके अंदर सुनने की जो ताकत है वो बैठे बैठे थक चुके हैं, तो आप मुझे बता दें। मैंने ज़बरदस्ती तकरीर नहीं करनी, जैसा आपका ख्याल हो मुझे बताएं। अगर आप सुनना चाहते हो तो इसका भी सबूत दे सकते हैं। आप बताएं क्या ख्याल है आपका? अच्छा अच्छा ठीक है, इधर से इधर आ जाएं, अंदर आ जाएं, इधर अंदर आ जाएं, इधर इधर। और वो जो पीछे 4-5 भाई मेरे बैठे, अगर मेरी बात बुरी ना लगे तो, अगर बुरी लगे तो वहीं बैठे रहे, और अगर बुरी ना लगे तो उठ के आगे आ जाए। वो जो पीछे उधर बैठे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठे, मेहरबानी करें। देखें, इधर देखें, ये जो उर्स है ना, उर्स, इसका एक मतलब तो ये भी होता है कि वसल और मिल जाना। तो वली जो है वो अल्लाह से मिल जाता है, तो उसकी रूह पर आखिरत के मामलात खुल जाते हैं। और मोमिन की जिंदगी का सबसे हसीन दिन मौत का दिन होता है। अल्लाह, वाह वाह, अगर वो वाकई में मुसलमान है क्या बात है, वाह वाह वाह। तो हसीन दिन क्यों होता है? भाई वो फरिश्ते को मानता था और फरिश्ता सामने आ गया। अरे बोलो तो सही, जरा इस खूबसूरती को तो देखो जरा। यानी फरिश्ता मानते थे, सुना था, ईमान था कि फरिश्ता रूह निकालने आएगा। अब वो रूह निकालने आया है, तो अब अजाब तो उसके लिए आएगा ना जो उसे मानता ही नहीं था। और जो उसे जानता था, मानता था, उसे तो खुशी होगी, चल भाई रूह तो निकाल ले, मगर मेरे खुशी इस बात की है कि मेरा ईमान सच्चा था और मैंने तुझे देख लिया। वाह 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 वाह। तो मतलब मेरे कहने का ये कि, और दूसरे उर्स का मकसद ये है कि जब वलियों को मौत आ सकती है तो हम कैसे बचेंगे। वाह वाह, जो बरसी होती हैं, तीजे 40 में होते हैं, जो हर साल ये जो बरसियां हम लोग करते हैं, ये क्यों करते हैं? इसका एक मेरे समझ में माना आता है कि जब मेरे बाप मर गए तो मुझे भी मौत आनी है। कोई आपके समझ में मेरी बात आ रही है? और मोमिन वो होता है, मोमिन की सिफात में से बेहतरीन सिफत यह है
कि वो मौत को अपने नजदीक समझता है और वो इंसान पूरी दुनिया के दावे करता रहे, सारा इल्म घोल के पी जाए, बहुत बड़ा ये हो जाए वो हो जाए, मगर जिसे मौत का फिक्र न हो और जो अपनी मौत को अपने करीब न समझे, वो कभी नेक नहीं बन सकता। अल्लाह। वो बड़ी डिग्रियां ले सकता है, बड़े नाम ले सकता है, बड़े मर्तबे बड़े अलकाब उसके साथ लग सकते हैं, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिक्र हुआ एक आदमी बड़ा नेक है, आपने फरमाया क्या वो दूसरे दिन जिक्र हुआ एक आदमी बड़ा नेक है, फिर 3 दिन जिक्र हुआ, मेरे नबी ने तीसरे दिन इरशाद फरमाया भाई आप जिसे नेक कह रहे हैं क्या उसकी महफिल में मौत का जिक्र होता है और उसकी हुजूर नहीं होता? तो हुजूर ने फरमाया फिर वो उतना नेक नहीं जितना तुम समझ रहे हो। इमाम गजाली कहते हैं अगर मौत का कोई और मकसद ना भी समझ में आए, जिंदगी का कोई और मकसद ना भी समझ में आए, तो जिंदगी का एक मकसद जो सीधा सीधा समझ में आता है वो मौत है। अल्लाह। हम सबको मौत आनी है। तो आज की तकरीर ये समझ के मैं करता हूं और ये समझ के आप सुने कि ये आखिरी तकरीर है और रात आधी गुजर चुकी है। अल्लाह की रहमतें करीब है, सुस्ती नहीं आने देनी है, सुनना है और याद रखना दुनियादारी अपनी जगह है, मगर ये महफिलें खुद नहीं होती। मैं तो ईमान है मेरा इस बात पर कि इंसान मेरे गौस पाक का भी जिक्र वही सुनता है जिसे गौस पाक चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं गौसुल आजम जहां मेरा जिक्र होता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, जहां मेरा जिक्र होता है या तो मैं वहां खुद होता हूं या मेरी मर्जी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताएं जब गौस पाक का जिक्र उनकी बगैर मर्जी की नहीं होता, गौसुल आजम फरमाते कोई ये न कहे कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो कौन होता है मोहब्बत करने वाला? फरमाते पहले मैं मोहब्बत करता हूं, वो बाद में मोहब्बत करता है ना। आप मुझे बताएं जब गौस पाक की मोहब्बत बगैर उनकी मर्जी के नहीं आती, मुझे बताएं ये हुजूर की महफिल में कोई बगैर हुजूर की मर्जी के कैसे आ सकता है? जब आ नहीं सकता तो हुजूर अपनी मर्जी से, हुजूर ने आपको चुन चुन के बुलाया है। वाह 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 वाह। और हुजूर जब बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते। जिंदाबाद। अपने आप को घाटे में मत समझिएगा, जन्नत की क्यारी में बैठे हैं और सुभान अल्लाह कहते रहे। सुभान अल्लाह कहने का मतलब होता है अल्लाह पाक है। एक हदीस में आया कि अल्लाह कयामत के दिन एक बंदे को बख्शेगा तो वर्ष करेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया? मैंने तो कभी जिंदगी में तेरा कहना नहीं माना, कभी याद नहीं आता मालिक कोई ऐसा दिन गुजरा हो जो मैंने तेरी नाफरमानी न की हो, मगर तूने मुझे क्यों बख्श दिया? अल्लाह फरमाएगा बंदे तू भूल गया, मगर तेरा रब भूलने से पाक है। तू एक रात सोता था और सोते सोते तूने करबट ली, तुझे शऊर नहीं था, लाशऊरी तौर पर तूने करबट ली और करबट लेते लेते कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे कितना अच्छा लगा था, मैंने तुझे उसी वक्त बख्श दिया। सुभान अल्लाह। ये जो लोग बाजारों में घूम रहे हैं, अगर इन्हें अपनी मौत की फिक्र हो तो ये भी बैठे हैं। वल्लाह अब मेरा दिल नहीं चाहता कोई इधर उधर की बात भी करने का, क्योंकि मेरा दिल अंदर से अब परेशान है। अब मुझे मुस्कुराने में भी तकलीफ होती है इस वजह से कि मैं अब जिस तरह के हालात देख रहा हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। अपनी अपनी बात है। मुझसे ये फरमाया ना शरीफ की, तो मैं वैसे मेरी तबीयत नहीं थी, मैं तो तकरीर शुरू कर चुका था, मगर ये कह रहे हैं और आपको बुरा ना लगे तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ूं। हमारे आकिब इलाहाबादी ने, असलम साहब ने और गुलाम गौस गजाली जैसे लड़के जो हैं ये हिंदुस्तान की नात का मुस्तकबिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इन लोगों की जो है वो तर्ज अमल में इनका मुस्तकबिल देख रहा हूँ और जहाँ तक मुझे अल्लाह ने अक्ल दी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला और भी सनाफा पैदा फरमाएगा अपने हबीब के, क्योंकि उसने और किसी चीज पर अपना फजल नहीं फरमाया। ऐसे तो उसका सारी चीजों पे फजल है, मगर हुजूर के जिक्र पे कोई खास ही फजल है। वरफ़अना लका ज़िक्रक है साया। सुभान अल्लाह।
मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले साहब ये नौजवान मस्जिद में नजर नहीं आते, रबीउल अव्वल के दिन देखो। मैंने कहा साहेब ये रबीउल अव्वल के दिन जो ये झंडे लगाते हैं ये अपनी मर्जी से नहीं लगाते, इनसे मेरा रब लगवाता है, चूंकि उसने हुजूर के जिक्र को बुलंद करना है। जिंदाबाद आप जिंदाबाद। मनफी बात न किया करें, मुस्बत बात करना सीखें। क्या कहना क्या कहना, बहुत अच्छा। कुछ लोग कहते हैं साहब के है ना, तो मुस्बत बात कीजिए, अल्लाह मुस्बत बात को पसंद करता है। ये हुजूर के जिक्र पे तो बिल्कुल भी तंज नहीं होना चाहिए, ये क्या कहना। है ना। सरकार का जिक्र बुलंद है, आला फरमाते हैं मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, पर मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, पढ़ दूं 2-3 शेर? इनायत इरशाद दोनों हाथ रख के कह दो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। सफी अल्लाह भाई समाप्त करें। इनायत इरशाद करम। मैं मुजफ्फर वारसी के कलाम के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। माइक ठीक कर दें, वैसे मेरी आवाज ही ठीक नहीं है, वैसे माइक ठीक कर दें। अपनी रहमत की समंदर में उतर जाने दे, 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 बेठिकाना बेठिकाना हुआ अज़ल से मुझे घर जाने दे। तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूलुल्लाह, औलादे रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। देखिए ये औलादे रसूल है, नबी की औलाद है। नाज शरीफ सुनिए सुभान अल्लाह। और नबी की अगर जियारत नहीं की है तो उनके औलाद की जियारत कीजिए। सुभान अल्लाह। सूए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा। वाह 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 वाह। कभी मदीने से कोई कहता है ना मदीने चलो, तो ये ना कहा करो काम बहुत है। लोग कहते हैं ना मदीने से बुलावा आएगा तो जाएंगे, और यार वो हुजूर ने तो बुलावा भेजा है। सुभान अल्लाह। मदीने का जिक्र भी हुजूर की मर्जी से ही होता है। जरा बोलो जरा सुभान अल्लाह। सूए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा, सूए तैबा लिए जाती है हवाए तैबा, बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। वाह 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 या रसूल अल्लाह। बैठे, आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जल्दी से पढ़ देता हूँ। जल्दी बैठे, आप लोग ज्यादा तादाद में आ रहे हैं, मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। बैठे आप, न दे, बहुत दे दिया आपने। बैठे बैठे, न दे बैठे। सुभान अल्लाह। ये आखिरी शेर सुन ले, कितना अच्छा हो जो मदीने में मौत आ जाए, है ना यार, है गर वक्त अजल सर तेरी चौखट। वाह वाह। है यार, वो कितने अच्छे लोग थे कि आपकी तलब को देखा जान दी, और कब्र में पहुंचा तो देखा आप है? अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कजा एक ही सजदे में अदा हो। शेर समाप्त करें। मौत पर मेरी शहीदों को बीरश का वाह वाह वाह। मौत पर मेरी शहीदों को बीरश का
अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। मौत पर मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्काएगा। अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। वाह वाह वाह। देखें, हमने बात करनी है तो को कम करें, मैंने बात करनी है ये कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं ये फिर दूसरी मर्तबा नहीं आएगा। इमाम गजाली कहते हैं माजी और मुस्तकबिल में ये फर्क है। पूछा क्या? कहते हैं ये क्या, ये सांस लिया, सांस छोड़ा, वो सांस माजी बन गया। वो जो सांस था ना वो माजी बन गया, अगला आने वाला सांस मुस्तकबिल है। मौला अली फरमाते हैं जो तुम सांसें ले रहे हो ना, मेरी नजर में सांस नहीं है, ये मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मेरी नजर में जिंदगी का कोई दूसरा नाम होता, वक्त होता। क्या होता? और आप जो सबसे ज्यादा कीमती चीज अपने पास रखते हैं वो वक्त है, और वक्त उसे देना चाहिए जिसने आपको वक्त दिया है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहा है, एक दिन वक्त उसे बर्बाद करके छोड़ेगा। सुन ले ध्यान से, बाद में रोने से कोई फायदा नहीं, अभी समझा रहा हूं। जो वक्त को बर्बाद कर रहा है, वक्त उसे एक दिन बर्बाद करके छोड़ेगा। हजरत शेख अबू बकर शिबली है, बेरी शिबली शेरे हक दुनिया के कुत्ते, वही हजरत अबू बकर शिबली, वो जब खाना खाते थे तो आटे को पानी में घोलते थे और पी लेते थे। किसी ने पूछा ये रोटी बना के क्यों नहीं खाते? कहने लगे जितनी देर में रोटी बनती है उतनी देर में मैं 100 मर्तबा अपने रब का जिक्र कर लेता हूं। सुभान अल्लाह। वाह। ये है वक्त के पाबंद लोग, और हम हैं तजज़िये औकात की मिसाल। हम हैं वक्त को बर्बाद करने की बहुत बड़ी तमसील हम लोग हैं। हमने समझा ही नहीं वक्त को क्या है। एक आदमी दिल्ली में खड़ा है डॉक्टर के सामने, कहता है मेरे बाप से मेरी बात करो। डॉक्टर कह रहा है तेरा बाप मर चुका है। कहने लगा मेरे 20 लाख रुपए ले लो। ओए तेरा पागल है तू, 25 लाख ले लो, 50 लाख ले लो। डॉक्टर बोला इसका तबादुल खत्म हो गया, अपने बाप की मौत की वजह से इसे लेके चले जाओ। किसी ने कहा ये 50 लाख जो ऑफर कर रहा है, क्या तूने अपने बाप से कभी बात नहीं की? तो रोने लगा। कहने लगा जब जवान हुआ तो मैं सऊदिया कहीं बाहर चला गया, विदेश में काम करने लगा, और मेरा बाप कहता था बेटे आ जा, और मैं जब आता था तब भी अपने बाप को टाइम नहीं देता था, मगर जब बीमारी हुई तो मैं करीब आया, फिर मुझे अपने बाप की अहमियत का अंदाजा हुआ। मगर वो दिल्ली एम्स में भर्ती थे, मैंने बहुत पैसे खर्च किए, दूसरे मैं प्राइवेट अस्पताल में लेकर के आया, मगर आज मैं 20 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं और 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरा बाप आज मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। किसी ने पूछा क्या मतलब, क्या बकवास करता है? कहने लगा बकवास नहीं, सही बता रहा हूं। जब मेरे बाप के पास वक्त था तो मेरे पास वक्त नहीं था, आज मेरे बाप के पास वक्त नहीं है तो मेरे पास वक्त है, मगर मैं करोड़ों रुपए खर्च करके अपने बाप के 10 मिनट वापस नहीं ला सकता। और दुनिया को यह समझाना चाहता हूं कि वक्त पे बाप से बाप को अपने वक्त दो, अपनी माँ को वक्त दो। बाद मरने के या नेमत खत्म हो जाने के, वक्त गुजर जाने के सिवाय रोने के और कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जरा गौर करें आप, मुझे बताएं मेरे हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो, वक्त की कदर तो देखें, हर नमाज को आखिरी समझो। जब जोर पढ़ो तो ये इरादा करो कि हो सकता है असर न मिले। श्री शक्ति कहते हैं जुनैद बगदादी
बगदादी से। सिरी सख्ती कौन है? हजरत सैयदना शेख मारूफ करखी, ये उनके मुरीद हैं। और ये किसके पीर है? ये जुनैद बगदादी के पीर है। और मारूफ करखी किसके मुरीद है? हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, ये उनके मुरीद है। जरा गौर करें, सिरी सख्ती कहते हैं बेटे जुनैद, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ते पढ़ते मैं ये तसव्वुर करता हूँ ये काबा मेरे सामने है। बेटे जब मैं ये नियत करता हूँ ना काबा मेरे सामने है, तो फिर ये काबा कभी कभी कर्म होता है अल्लाह का, तो काबे का दीदार नमाज की हालत में हो जाता है। कहते फिर दूसरी नियत ये करता हूँ कि मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूँ और कट के नीचे को गिर जाऊंगा, नीचे को कट के गिर जाऊंगा। मेरे बेटे मेरे लाल, मगर मेरे बेटे मेरे लाल सुन, मेरे बेटे मैं सोचता हूँ तो मैं लरज जाता हूँ। कयाम में सोचता हूँ, कयाम में सोचता हूँ कि पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूँ, हो सकता है कट के नीचे जहन्नम में उसमें गिर जाऊं। और फिर तीसरी नियत ये करता हूँ कि बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, सजदे में जाके कहता हूँ मालिक हो सकता है कि ये मेरा आखिरी सजदा हो, इसके बाद मुझे कभी तेरे सामने झुकने का मौका न मिले, तो मालिक मैंने अपनी नाक लगा दी है तेरे सामने, मैं सिलेंडर हो गया हूँ। नाक इज्जत की अलामत है। उलमा कहते हैं बगैर नाक लगे सजदा नहीं होता। मैं कहता हूँ अगर बगैर नाक लगे सजदा नहीं होता तो मुझे बताओ बगैर दिल लगे कैसे सजदा हो जाएगा? मुझे बताओ जरा, बगैर दिल लगे फिर कैसे सजदा हो जाएगा? अल्लाहू अकबर। वो सजदे में जाके कहते या मैं कहता हूँ बेटे मैं ये कहता हूँ मेरे मालिक देख मैंने अपने आप को सिलेंडर कर दिया, मेरे मालिक तेरे सामने। इज्जत की अलामत है नाक भी रगड़ती है। हो सकता है इस बूढ़े का आखिरी सजदा हो, मेरी नमाज कबूल कर ले। कहते हैं मैं ये सब कुछ करता हूँ मगर मुझे फिर भी उम्मीद नहीं जुनैद नमाज होती है कि नहीं होती है। अल्लाह अकबर। आज हमारी नमाजें हैं। नौजवान लड़कों को देखो, मैं आप नौजवान तुमसे पूछना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा कीमती वक्त तुम्हारे पास था ना, ये बताओ तुम जुमे के दिन जाते हो तो तुम्हारा 10 मिनट टाइम नहीं लगता, मगर जब तुम अपनी जिंदगी पर बात कर रहे हो तो तब तुम्हें एहसास नहीं किया इस बात का? गौर करो, तुम्हारा डेटा रोज तुम्हारे मोबाइल में आता है, 2 GB 3 GB। मैंने माना डेटा फ्री है, तो क्या तुम्हारी जिंदगी भी फ्री है? क्या तुम्हारी सांसें भी फ्री है? क्या तुम्हारा वक्त भी फ्री है? मुझे बताओ क्या आखिर कैसा दिल में तुम्हारे और मेरे चोर बस गया? मैंने अपने हाथ से 5-5 साल के 2-2 साल के बच्चों को कब्र में रखा है। मुझे बताओ मौत अगर उम्र के हिसाब से आनी होती तो मुझे आती या 5 साल के बच्चे को आती? बताओ, आप बताओ, क्या ये निशानी नहीं है मेरे लिए, आखिरत के लिए बहुत बड़ी? मुझे बताओ नौजवानों, में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी ये डेटा फ्री है मगर ये जो तुमने YouTube पे 3-3 घंटे फिल्में देखी, कभी सोचा, कभी पलट के सोचा कि ये कभी वक्त आएगा वापस? बंदा जब कब्र में जाएगा तो कहेगा मुझे दुनिया में जाने दो, मैं 2 रकअत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। ये कहाँ आ गया हूँ, 2 रकअत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। फिर कहेगा 2 रकअत नमाज नहीं तो एक बार अल्लाह का नाम ही लेने दो। मगर आज इंस्टाग्राम खोलने से पहले, फेसबुक खोलने से पहले बंदे ने कभी नहीं सोचा कि उस रब को 100 बार तो पाक कह दूं जिसने मुझे बनाया है इंसानी शक्ल में, उस नबी के ऊपर 100 बार दुरूद पढ़ दूं। अल्लाह अकबर। ओ इंस्टाग्राम वालों, फेसबुक वालों, तुम्हारा ये वक्त बर्बाद हो रहा है यार। जरा गौर तो करो, अरफात का मैदान में ये देखें आप, अरफात के मैदान में नबी जिलहिज्जा को दुआ मांगना सुन्नत है। 2017 में जब मैं गया था तो मैंने वहां पे दुआ मांगी, मेहनत करके वहां पे लोगों के साथ उनकी खिदमत में दुआ मांगता रहा, खड़ा रहा। तो तकरीबन आधा घंटे तक मैं वहां खड़ा रहा, मगर इतनी धूप थी कि मैं वहां खड़ा न रह सका। फिर मैं जो है 2019 में जब गया दूसरे हज के मौके पर, तो 45 मिनट कोशिश करके वहां दुआ मांगी, मगर कई लोग बेहोश हो गए। मगर जब खेमे में पहुंचा तो वहां पे एसी लगी थी, ठंडा पानी, ठंडा शरबत, खाना मौजूद था। फिर एक हदीस याद आई, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आखिरी हज के मौके पर पैगंबर इस्लाम इसी अरफात के मैदान में खड़े हुए थे और नबी पाक ने अपनी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत शुरू कर दी थी। अल्लाह अकबर। आज से 1400 साल पहले किसने जिसकी आंखों की तरह अल्लाह ने किसी की आंखें नहीं बनाई, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। और फिर वो हाथ नूर के दरिया, नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। वो उंगलियां अपने रब की बारगाह में लरजने लगी और फिर कहते हैं कि वो दुआ मांगते मांगते हुजूर ने अपने हाथ अपने सीने पे लगा दिया। मुझे अपने सीने पे हाथ रख के बताओ कि कितनी देर खड़े रहे? अबू हुरैरा कहते 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं,
हुजूर ने हाथों से अपने सीने को रिलैक्स करना शुरू किया। फिर मेरे नबी पाक ने रोना शुरू किया। रोते 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 मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 घंटे लगातार हुजूर की आंखें सूज गई। अल्लाह अकबर, आंखें रो रो के सुजाने वाले। और आखिरी हज के मौके पर मेरे नबी मेरे और आपके लिए तपती हुई धूप में दुआ करते रहे। कभी मक्के में दुआएं मांगी। बताओ इंस्टाग्राम को टाइम देने वालों, यूट्यूब को टाइम देने वालों, क्या कभी मेरे नबी को भी टाइम दिया है तुमने? कभी 100 बार दुरूद पढ़ा है तुमने? कभी मेरे नबी की किसी सुन्नत पर अमल किया है तुमने? बताओ, बिल्कुल भूल गए। हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, नौजवानों की नस्ल बर्बाद हो रही है। इन्होंने अपने मोबाइलों से अपनी जिंदगी में बिल्कुल जो है वो दीमक लगा दी है। ये अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, इनके ईमान कमजोर हो चुके हैं। ये फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, ये मियां ने नक्श करती हुई लड़कियां देखते हैं, मगर इन्हें शऊर नहीं आता। हद तो ये है, एक गुनाह होता है जो छुप के किया जाता है, उसे उलमा गुनाह कहते हैं। और एक गुनाह वो होता है जो सरेआम किया जाए, उसे उलमा गुनाह नहीं कहते। फुक़हा ने लिखा है वो अल्लाह के साथ बगावत है, वो अल्लाह से बगावत कर दी जाती है। अब तो मोबाइलों में ये लगने वाले स्टेटस ये अल्लाह की बगावत की तरफ इशारा कर रहे हैं। स्टेटस का मतलब क्या है कि ये देखो लड़की मेरे मोबाइल में लगी हुई है गंदी तस्वीर। मैं पहले मुसलमान हूं था, मगर आज इतना कमजोर मेरा ईमान हो गया कि मैं अपने गुनाह का इज़हार भी कर रहा हूं। मैं रक्स करती हुई लड़की का वीडियो लगा रहा हूं। ये देखो, मैं थोड़ा फॉलोवर बढ़ाने के लिए मैं अपने आप को किसी भी हद से गुजार रहा हूं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियों से गुजारिश है, स्टेटस का मतलब होता है हालात। और मुसलमान लड़कियों के हालात, नाम है मुसलमान लड़की का क्या फातिमा, नाम क्या है आयशा, नाम क्या है राबिया, नाम क्या इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ नाम क्या है फातिमा, आयशा, राबिया, ज़ैनब। मुझे बताएं सायरा, आसिया, मुझे बताएं, मुझे आप बताएं रेहाना, मुझे आप बताएं उन लड़कियों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो अपने जिस्म की नुमाइश करके अपने फॉलोवर बढ़ाना चाहती है। उन बेटियों से गुजारिश करता हूं, देखो तुम उधर की नहीं हो जिधर जा रही हो। तुम मेरे नबी के दीन की इज्जत तो ये ना करो, तुम एक तो तौबा कर लो। और अगर तुम बदबख्त हो, जलील हो, अगर तेरा खानदान ही मरदूद है, तो सुन बदतमीज औरत, तुझसे यही गुजारिश है, या तो अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल। नाम तू क्या रखी है फातिमा, और बर्बादी क्या कर रही है, बदतमीजी क्या कर रही है। और स्टेटस लगा के क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? स्टेटस लगा के क्या साबित, नहीं, क्या साबित करना चाहते हैं? स्टेटस लगा के क्या साबित करना चाहते हैं? ये कोई मुझे देख लो, हालात स्टेटस सबके सामने नहीं बताया जाता, सबको नहीं दिखाया जाता। मुसलमानों, अपने स्टेटस को बदलो। ये मोबाइलों में स्टेटस ना लगाओ, लगाना है तो सच्चे में लगाओ। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, रात को मुसल्ले पर अपना स्टेटस लगाओ, यानी अल्लाह को अपने हालात बताओ। अगर पूरी दुनिया भी लाइक करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे रब ने एक लाइक कर दिया तो दुनिया में कामयाब हो जाएगी और आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब किबला। यार स्टेटस लगाना तो गंदी तस्वीरों का स्टेटस ही लगाना जरूरी है, गंदी फिल्मों का, ड्रामों का? अरे स्टेटस लगाना है तो मदीने का स्टेटस लगाओ, बगदाद का स्टेटस लगाओ, मक्का शरीफ का स्टेटस लगाओ, ताकि तेरे मोबाइल का स्टेटस देख के लोगों को पता चले ये जो मेरा दोस्त है दुनियादार नहीं है, नबी का वफादार है, आशिक रसूल। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मगर सुनो, अब तो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या करें, इधर देखें वो क्या करते हैं, कहते हैं ये कामयाब हो गया तो हमारा कामयाबी हो जाएगी, ये बन गया नेता तो हो जाएगी। देखा नहीं भी कुछ दिनों पहले कैसे दिल धड़कते, तो ये बन जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे, ये बन जाए तो मामला बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये मेरा नेता, ये मेरा नेता, ये मेरा नेता, ये मेरा नेता। यार नेता दूसरों के वो पसंद करता है जिनके अपने पास कोई लीडर ना हो। क्या तुम्हारी कौम के पास कोई लीडर नहीं है? कोई ऐसा तुम्हारे पास रहनुमा नहीं है जिसके बारे में तुम ये कह सको, जिसके बारे में तुम ये कह सको ये मेरा लीडर है? अच्छा, तुम्हारा कोई ऐसा लीडर है दुनिया में ऐसा कि जिसके दामन की तुम कसम खा के कह सको कि इसके दामन पे कोई दाग नहीं है, इसने कोई हराम नहीं खाया, इसने कोई घोटाला नहीं किया? है कोई ऐसा नेता? नहीं है ना। और मगर तुम्हारे पास एक ऐसा आइडियल मौजूद है, एक ऐसा रहनुमा जिसके दामन की पाकीज़गी की कसम यहूदियों ने भी खाई, नसरानियों ने भी खाई, हिंदुओं ने भी खाई और मुसलमानों ने भी खाई। वो कौन है? उसने 10 साल दुनिया में हुकूमत की, 10 साल, और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह किए, 1060 शहर फतह
किए। उसने 10 साल के अंदर यानी 3 दिन में एक शहर पता करता था वो शख्स। उसने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई। कितनी? 4000 यानी एक दिन में 3 मस्जिदें बनाता था वो शख्स। एक दिन में 3 मस्जिदें। मियां जब उसने एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, जब दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। उसने जब अपने सामने को देखा तो नौशेरवा के गुरूर को खाक और खून में मिला दिया। उसी के बारे में 2003 में माइकल हार्ट ने कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, बोलो जरा, बोलो यार, बोलो। नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। वो उम्र जिसके आदा पे शादा सकर, बस 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 चाचा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो उम्र जिसके आदा पे, कि रात बहुत हो गई है तो मेरी गलती नहीं है, आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो उम्र जिसके आदा पे शादा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उमर वो है मियां, उमर वो है मियां आदि दुनिया का बादशाह है, मगर उनके कुर्ते पे 14 पैमद लगे हुए हैं। अल्लाह एक पैमद मेरे आका उमर के कुर्ते पर एक पैमद चमड़े का लगा हुआ है। किसी ने पूछा ये चमड़े का पैमद क्यों लगाया? कहने लगे घर में कपड़ा नहीं बचा था तो मैं चमड़ा था तो चमड़े का लगा दिया। आदि दुनिया का बादशाह जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, अल्लाह। गांधी जी मिंबर सियासत पे चढ़े और गांधी जी ने चढ़ करके सियासत के मिंबर पे कहा था कि मैं आपको यही बात कहने आया हूं, अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो किसी देवी देवता का उदाहरण हम नहीं दे सकते। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो मदीने के उमर की बात